Hello everyone, welcome back to my channel Dreaming Rainbow. My name is Dr. Vinita Singh. As you already know, 2024 is all around the corner and this video is specially dedicated to the year of growth, that is our year 2024. So जैसे कि आप सभी जानते हैं, नया साल आने वाला है। नए साल में बहुत नई एनर्जी होती है, न्यू रिजोल्यूशंस होते हैं। सब लोग अपना बेटर वर्जन की तरफ सीख करना चाहते हैं, सब लोग अपना बेटर वर्जन बनना चाहते हैं। ये टाइम ऐसा क्रूशियल टाइम होता है जब लोग अपने डिसीजंस लेते हैं कि उनको अपनी लाइफ में कौन से चेंजेस लाने हैं, क्या इम्पैक्ट लाना है अपनी लाइफ में, और वो अपनी लाइफ को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं, अपने फिजिकल हेल्थ को कैसे अच्छा कर सकते हैं, अपने इमोशनल वेलबींग को कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो एक प्राइम टाइम होता है ये जो दिसंबर का और ये जनवरी के स्टार्टिंग का जो टाइम होता है, ये प्राइम टाइम होता है जहाँ पे बहुत लोग न्यू रिजोल्यूशंस बनाते हैं, बहुत लोग लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस करते हैं, बहुत लोग अपनी एक नई एनर्जी के साथ, एक एक्साइटमेंट के साथ चीज़ें शुरू करते हैं। तो ये वीडियो जो है ये स्पेशली इसलिए बनाया गया है जिससे कि आपको आसानी हो कि आप 2024 में कौन कौन से चेंजेस कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में एक इम्पैक्ट कर सकती हैं आपकी ग्रोथ की तरफ। सो लेट्स स्ट्रेट डाइव इनटू द वीडियो एंड यस प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आपको आपसे रेजोनेट ना करें या कुछ सिंक में ना बैठे, लेकिन अगर पूरी वीडियो में अगर एक भी लाइन अगर आपसे सिंक कर जाती है, आपसे रेजोनेट कर जाती है, तो इट विल क्रिएट अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ फॉर योर ग्रोथ। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो स्टार्ट मेकिंग रियलिस्टिक रेजोल्यूशन। रियलिस्टिक रेजोल्यूशन से मेरा यहाँ क्या मतलब है? रियलिस्टिक रेजोल्यूशन मतलब रियल रेजोल्यूशन। हमें रियल फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशंस बनाने हैं जो हम डीप डाउन ऑनेस्ट होकर रेजोल्यूशन बनाने हैं कि क्या ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो रियल रेजोल्यूशंस बनाओ जो कि इजीली इफेक्टिवली आप फुलफिल कर पाओ। ठीक है, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। मान लो अगर आप ऐसे एकदम डिल्यूजनल रेजोल्यूशन बना लोगे ना, तो क्या होगा कि आप उसे अचीव नहीं कर पाओगे, फिर आपकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट होगा, और हमें वो नहीं चाहिए भाई। हमें शुरुआत करनी है एनर्जाइज्ड वे में करनी है, और ऐसे करनी है कि हमारा सेल्फ मोटिवेशन इंक्रीज हो, हमारी सेल्फ एस्टीम इंक्रीज हो, क्योंकि सेल्फ ग्रोथ इंक्रीज हो। क्योंकि क्या होता है ना कि हम स्टार्टिंग में ऐसे डिल्यूजनल रेजोल्यूशन बना लेते हैं जो फुलफिल नहीं हो पाते हैं। लेट्स से लोग बनाते हैं कि भाई हम जिम जाएंगे, 2 घंटे जिम जाएंगे। भाई 2 घंटे जिम, आप आज तक बेड से नहीं उठ पा रहे हो। ठीक है, आपको अपना ना प्लेट रखने के लिए किसी को बुलाना पड़ता है। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि आप सडनली 2 घंटे आप जिम चले जाओगे? ये थोड़ा सा मतलब रियल नहीं है ना। तो रियल फॉर्म ऑफ बनाओ, जैसे कि मैं रोज 20 मिनट्स अपनी फिजिकल बॉडी को मूव कराने के लिए दूंगा। मैं रोज 20 मिनट एक कोई भी बुक पढ़ूंगा जो मुझे अच्छा लगे। मैं अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करूंगा। ये नहीं कि मैं रोज 50 पेज कंप्लीट कर लूंगा, या ये नहीं कि मैं रोज 10 चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा या 2 चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा। अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो स्टार्ट मेकिंग इट फॉर 5 मिनट्स ओनली। स्टार्ट करो। देखो, जो हमारा मेन कंसर्न है यहाँ पे वो ये है कि हमें ना रेजोल्यूशंस बनाने हैं और एक नया स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट करो चीज़ें, लेकिन रियल फॉर्म से, जिससे कि आप एकदम ना थक ना जाओ। क्योंकि मोटिवेशन जो होता है ना वो स्पार्क होती है। ठीक है, वो स्पार्क ऑफ फायर होता है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, तो रियल फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशंस बनाओ, इससे आपका सेल्फ एस्टीम डेवलप होगा, इससे प्रोडक्टिविटी डेवलप होगी, आपके अंदर सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट मेकिंग रियलिस्टिक रेजोल्यूशन। नेक्स्ट, स्टार्ट मेकिंग स्मॉल चेंजेस। तो स्मॉल चेंजेस से यहाँ मेरा क्या मतलब है? स्मॉल चेंजेस वो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिन्हें आप करके एक बड़े लॉन्ग रन तक रन कर सकते हो। क्या होता है ना कि हम तुरंत ही एक ड्रास्टिक चेंज क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में, जो कि हम अधिकतर रेजोल्यूशंस न्यू ईयर के टाइम पे करते हैं कि हम ड्रास्टिक चेंज करते हैं। हमें वो ड्रास्टिक चेंज नहीं करना है। रीजन बीइंग, जब भी हम कोई ड्रास्टिक चेंज लाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, या फिर हम कोई ड्रास्टिक चेंज अपने करते हैं, हमारे माइंड को सिग्नल जाता है कि ये सडनली क्या हो रहा है, क्योंकि एक लाइफ पैटर्न में वो चल रहा था। ठीक है, एक स्मूथ फ्लो में चल रहा था, अब सडनली एक शिफ्ट आ रहा है। ठीक है, तो ब्रेन जो है ना वो हमारा एक्नॉलेज नहीं कर पाता कि सडनली हुआ क्या। तो वो क्या करता है, वो उस काम को ना रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे कि वो उसके लिए मोटिवेट नहीं होगा या फिर एक डिसिप्लिन फॉर्म नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे कि स्मॉल स्मॉल चेंजेस लाएंगे सो दैट हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर पाए, हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट कर पाए, हमारा माइंड उसके लिए प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर पाए। ठीक है, नए न्यूरॉन्स डेवलप कर पाए, ब्रेन को सिग्नल्स दे कि हाँ भाई अब ये रोज ये बंदा ये एक्टिविटी कर रहा है, तो प्लीज फ्रेम इट इन योर माइंड। ठीक है, उसको चैनलाइज करने दो,
धीरे धीरे। इससे क्या होगा कि आपकी हैबिट भी डेवलप होगी, आप धीरे धीरे वो काम करोगे, मूड बूस्ट होगा, एक प्रोडक्टिविटी आएगी आपकी बॉडी के अंदर, आपको माइंड के अंदर एक प्रोडक्टिविटी आपको फील होगी। ठीक है, तो आप छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल चेंजेस से काम करो। जब आप स्मॉल चेंजेस लाओगे तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आपके माइंड, आपकी बॉडी उस चीज़ को प्रोग्राम कर रही है और वो भी धीरे धीरे करेगी। ठीक है, तो प्लीज़ मेक स्मॉल चेंजेस फर्स्ट, स्टार्ट मेकिंग स्मॉल चेंजेस, क्योंकि स्मॉल चेंजेस से ही आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकती है, वरना वो उसको रिजेक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करती है। देखो, जब भी हमारी बॉडी में कभी भी फीवर वगैरह होता है तो क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है ना, तो उसी तरह से हमारे ब्रेन के सेल्स ये सोचते हैं, वो एकदम शॉकिंग वे में आ जाते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। ठीक है, तो वो उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, और हमें रिजेक्शन नहीं चाहिए, हमें एक्सेप्टेंस चाहिए। तो हमें एक्सेप्टेंस कैसे मिलेगी, जब हम स्मॉल स्मॉल स्टेप्स करेंगे, सो दैट हमारा ब्रेन भी उस चीज़ को डेवलप कर पाए, हमारा ब्रेन उन चेंजेस के लिए प्रोग्रामिंग कर पाए। ठीक है, तो स्टार्ट मेकिंग स्मॉल चेंजेस, और स्मॉल चेंजेस से ना आपका क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बूस्ट होगी, आपका मूड भी बूस्ट होगा, आप छोटे छोटे स्टेप ना इजीली कर पाते हो। नेक्स्ट, स्टार्ट मेकिंग योर बेड। सेट अ हैबिट टू मेक योर बेड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। ये छोटी सी एक्ट है, ठीक है, जिससे कि आपकी पूरी दिन की एनर्जी अलाइन हो जाती है। देखो, जब आप सो के उठते हो, सबसे पहले आप बेड से उठते हो, ठीक है, अगर आप उसको 1 मिनट के अंदर क्लीन कर दोगे ना, 1 मिनट की एक्ट ऑफ सर्विस है वो, आप उसे 1 मिनट के अंदर क्लीन कर दोगे ना, पूरे दिन के लिए आप एक छोटा सा एक्ट कर रहे हो प्रोडक्टिविटी का। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि पूरे दिन के लिए आप एक एनर्जी दे रहे हो कि भाई अब मेरा दिन, मैंने पहला चीज़ अपनी अच्छे से की है, ठीक है, तो अब पूरा दिन मैं अच्छे से करूँगा। ठीक है, ये एक फर्स्ट इंप्रेशन होगा आपके डे के लिए। जैसे बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो यहाँ पे शुरुआत भली तो सब भला। ठीक है, तो अपने बेड को सुबह उठकर बनाओ। ठीक है, उससे क्या होगा, एक फास्टिडियस एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जहाँ पे आपका मन लगेगा। ठीक है, एक पूरे दिन के लिए एक प्रोडक्टिविटी चैनलाइज होगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका मूड बूस्ट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट मेकिंग योर बेड, ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, जिसको आप करने लगोगे ना, आपको खुद रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, और इससे क्या होगा ना कि आपका मूड बूस्ट होगा, एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मिलेगा कि भाई मैंने अपने दिन को चार्ज अप कर लिया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग की हैबिट ही अगर आप चार्ज अप वे में करोगे ना, तो पूरा दिन अच्छा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डीक्लटर योर स्पेस। डीक्लटर योर स्पेस से मेरा यहाँ पर क्या मतलब है, डीक्लटर योर स्पेस से मतलब है कि अपने आसपास की जगह को खाली करो। खाली कैसे, जो चीज़ आपकी यूज़ की नहीं है उन चीज़ों को हटाओ, सो दैट नई चीज़ें वहाँ पर रख पाओ। जैसे कि मान लीजिए कि आपके वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े ऐसे होंगे जो आपने 6 महीने से यूज़ नहीं किए हैं, 1 साल से यूज़ नहीं किए हैं, 2 साल से यूज़ नहीं किया, लेकिन स्टिल वो वहाँ पे पड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनसे अटैच हो। लेकिन प्लीज़ ये बात समझो कि वो आपके यूज़ के नहीं है, उससे बेटर है किसी उस इंसान को दे दो जिसको उनका यूज़ हो। जब आप उन सब चीज़ों को हटाओगे तभी नई चीज़ें आ पाएंगी। ठीक है, और नई चीज़ें अलाइन हो पाएंगी। तो प्लीज़ अपने स्पेस को क्लीन करो, जो चीज़ें आपके यूज़ की नहीं है उन्हें हटाओ, चाहे वो फ़ोन में आपके स्क्रीनशॉट्स हो, फाइल्स हो, गैलरी आपकी पूरी भरी हुई है, जो चीज़ें आपके बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आपने सेव कर रखे हैं, फाइल सेव की है, उन सब चीज़ों को हटाओ, वो आपके यूज़ के नहीं है। क्लीन करो अपने आसपास की चीज़ों को, नई एनर्जी आने के लिए स्पेस दो, तभी वो चीज़ें आ पाएंगी ना। ये सेंस ऑफ अटैचमेंट को हटाओ भाई, तभी नई चीज़ें आएंगी। तो अपने स्पेस को डीक्लटर करो। जिस तरह से आपके वार्डरोब आपके रूम पे या फिर आपके फ़ोन में या फिर आपके आसपास की जगहों पे पुरानी चीज़ें भरी हुई हैं जो आपके यूज़ की नहीं है, उसी तरह से आपके माइंड पर भी पुरानी चीज़ें भरी हुई हैं जो आपके यूज़ की नहीं है, पुराने सिग्नल्स दब रखे हैं जो आपके यूज़ के नहीं हैं, उन्हें निकालो। ठीक है, फिजिकल लेवल पे भी, माइंड लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पे भी उन चीज़ों को डीक्लटर करो, अपने बिखरे हुए सामान को संभालो। नेक्स्ट, स्टार्ट लेटिंग थिंग्स गो। लेटिंग थिंग्स गो से मेरा क्या मतलब है, देखो ये काफ़ी हद तक डीक्लटर योर स्पेस से मैच कर रहा है, बट लेटिंग थिंग्स गो में क्या है ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे टाइम को किल करती हैं, जो हमारी ग्रोथ को किल करती है, जो हमारे स्पेस को किल करती हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को हटाओ।
कोई चीज़ जिसने पुरानी बहुत आपके दिमाग पे घर कर रखी है, उन चीज़ों को निकालो भाई। नया साल है, ठीक है, नई चीज़ों से शुरुआत करो। पुरानी चीज़ें जो हैं, जो आपके लिए आपकी ग्रोथ को किल कर रही है, उन्हें हटा दो, एकदम हटा दो। कोई ज़रूरत नहीं है हमें, कोई भी ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की जो कि हमें अफेक्ट कर रही हैं। तो मतलब जो चीज़ें हैं ना, उन्हें लेट गो करो, ठीक है। वो चाहे फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, कोई भी चीज़ हो, व्हाट्सोएवर इट इज़, प्लीज़ लेट गो ऑफ देम। वो आपके यूज़ की नहीं है। और जितनी जल्दी आप ये चीज़ समझोगे, उतनी अच्छा ही आपका नया साल बीतेगा, ठीक है। इस चीज़ को अपने दिमाग में फिट करो कि वो अब आपके यूज़ की नहीं है। कोई भी चीज़ें, चाहे वो कुछ भी हो, वो आप बेहतर जानते हो, ठीक है। तो उन चीज़ों को निकाल दो, हटा दो, वो आपके यूज़ की नहीं है। नया साल है, नई एनर्जी है, ठीक है। नया प्रोडक्टिविटी लाओ, नई ग्रोथ लाओ, ठीक है, नई चीज़ें लाओ, नया सामान लाओ, ठीक है। तो और सबसे पहले ना कि देखो, नया साल भी क्या होता है, एक दिन ही तो होता है ना। वो हमारे माइंड में होता है ना कि भाई नया साल आ रहा है, तो पहले माइंड को ही खाली करना शुरू करो, ठीक है। फिर आसपास का स्पेस अपने आप खाली होने लग जाएगा। स्टार्ट योर डे विद ग्रैटिट्यूड एंड कॉन्शियसनेस। यहाँ पे मेरा क्या मतलब है, देखो, दिन को जब सुबह उठ रहे हो ना, तो थैंक यू करो अपनी बॉडी को, अपनी ब्रीदिंग को, ठीक है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, अपने पेरेंट्स को, भगवान को। आपको ये जीवन मिला है, आपको ये दिन मिला है, इसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, कॉन्शियसनेस शो करो। कॉन्शियसनेस देखो, ये नहीं है कि आप ध्यान लगा के बैठ रहे हो, मेडिटेट करने बैठ रहे हो, नहीं। कोई भी दिन के 5 मिनट ऐसे ले लो जिसमें आप कॉन्शियस सेंस ऑफ एक्टिविटी करो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप खाना खा रहे हो, तो जब आप खाना खा रहे हो तो फ़ोन, टीवी कुछ नहीं, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ खाने पर ध्यान दो। इससे क्या होगा, जब आपको दिखेगा ना कि भाई आप खाना खा रहे हो, उसकी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा मैक्सिमाइज होगी, ठीक है। ज़्यादा फूड आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट लाएगा, आपको ज़्यादा उसका टेस्ट पता लगेगा, ठीक है। आप उसके लिए फुलफिलमेंट फील करोगे, ठीक है। तो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आप कोई रीडिंग कर रहे हो, मान लो चलो आप टीवी भी देख रहे हो, ठीक है, आप कोई सीरियल भी देख रहे हो, उस टाइम पे वहीं रहो, एक प्रेजेंट फॉर्म में रहो। उस टाइम पे दिमाग में फ्यूचर नहीं चलना चाहिए, ना ही पास्ट चलना चाहिए। उस टाइम पे आप सिर्फ उस मोमेंट पे, सिर्फ और सिर्फ आप उस प्रेजेंट मोमेंट पे हो, ठीक है। तो अपना दिन जितना आप ग्रैटिट्यूड और कॉन्शियसनेस से फील करोगे ना, जीने का सेंस डेवलप करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। और वो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा करो, देखो स्टार्ट मैटर करता है, ठीक है। और स्टार्ट जब आपने कर दिया ना, तो वो धीरे धीरे आप कर भी लोगे, ठीक है। तो छोटी छोटी एक्टिविटीज से शुरू करो, कॉन्शियस रहना है। कोई भी एक ऐसी चीज़ पकड़ लो कि भाई आज मैं अगर ये काम करूँगा, मान लो चलो आप हाथ भी धुल रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे बस आपका पूरा ध्यान होना चाहिए कि जितनी दिन में आज दिन में मैं जितनी बार भी हाथ धुलूंगा, मेरा पूरा फोकस हाथ धुलने पे रहना चाहिए। पानी कैसे पड़ रहा है हाथों पे, क्या सोप की स्मेल है, तो वो ना वो प्रेजेंट मोमेंट में रहो, ठीक है। तब आपको पता लगेगा कि लाइफ में कितनी अच्छी चीज़ें हैं। और जब आप ये चीज़ें फील करने लग जाओगे ना, तो आप देखोगे कि आपका कॉन्शियस लेवल ना दिन पे दिन इंक्रीज होता रहेगा। तो हमें वही चाहिए, ओके। तो स्टार्ट योर डे विद ग्रैटिट्यूड एंड कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट इज, देखो नया साल शुरू हो रहा है, मैं जानती हूँ, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, लेकिन आप भी जानते हो कि शुरू हो रहा है, ठीक है। तो नए साल पे एक एक्टिविटी तो देखो हमें करनी चाहिए। देखो ये इम्पैक्टफुल है, और ये इम्पैक्टफुल वैसे सारी हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, ये वाली जो एक्टिविटी है ना, इसको एक बार करके देखो। मतलब 7 डेज चैलेंज दो, 7 डेज, मैं नहीं कह रही पूरे साल करो, 7 डेज चैलेंज दो। अगर 7 डेज चैलेंज करने पे आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, तो आप अपने आप इसे रेगुलर करोगे, डील डन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट मेकिंग टू डू लिस्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो अगर मान लो मॉर्निंग में आप कह रहे हो कि भाई बेड भी हम मॉर्निंग में करें, ग्रैटिट्यूड भी हम मॉर्निंग में करें, रात को बना के सो जाओ अगले दिन के लिए, ठीक है। तो टू डू लिस्ट बनाओ। जब आप टू डू लिस्ट बनाते हो ना, तो आप फोकस्ड रहते हो पूरे दिन के लिए, आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, आप पूरे दिन के लिए प्रोडक्टिविटी क्रिएट करते हो, ठीक है। आप स्मॉल स्मॉल गोल्स अटेनेबल करते हो। अच्छा, पता है क्या, जब आप टू डू लिस्ट बनाते हो ना, तो इसमें आप हर चीज़ को इक्वली डील करते हो।
आप अपना पर्सनल टाइम भी निकालते हो, आप स्टडी टाइम भी निकालते हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने का निकालते हो, आप रिलेशनशिप पर कितना टाइम स्पेंड करना है उसको निकालते हो, आप हर चीज़ को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हो। और वही हमें चाहिए। हम क्या करते हैं ना कि आज बहुत ज़्यादा कर लेंगे और फिर कल कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं कि रिजल्टेंट वैल्यू नहीं आती है फिर उसकी कुछ। जब आप टू डू लिस्ट बनाओगे ना, तो आपको पता लगेगा कि आप दिन को कितने अच्छे से मैनेज कर सकते हो, और ये हमारी मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करेगा। तो आई जस्ट विश आपको पसंद आया हो। आई जस्ट विश कि आप ये न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में से कोई भी एक भी लाइन अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप उसे इम्प्लीमेंट करो एंड देखो क्या रिजल्ट्स आ गए हैं। एंड आई जस्ट रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए, नया साल आपके लिए अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। ये वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एंड आई रियली 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 डू विश कि 2024 आपके लिए ईयर ऑफ ग्रोथ साबित हो। थैंक यू। दिस इज विनीता सिंह साइनिंग ऑफ। लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।